है कुछ एक सांसद जरूर रह गए हैं। कोशिश करेंगे अगर हम बात कर पाएंगे। यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी भी है मौजूद है, हालांकि मौसम काफी गर्म था, लेकिन सबके बीच में गिने चुने सांसद ऐसे हैं जिनको डिटेन नहीं किया गया, सांसद ऐसे हैं जिनको डिटेन नहीं किया गया, बाकी तमाम सांसदों को डिटेन कर लिया गया है। तो फिलहाल ये वो जगह है जहाँ पर कुछ देर पहले जो दर्जनों की संख्या में या ये कहें कि जो 100 से ज्यादा सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब वो यहाँ से ले जा चुका है। लेकिन प्रिवेंटिव अरेस्ट जो उनको जो है यहाँ हिरासत में लिया गया है, उसके लिए जो टर्म है प्रिवेंटिव अरेस्ट का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और अब ये जब थाने में पहुंचे हैं, संभवतः इनको वहां से जो है जमानत भी दे दी जाएगी, जमानत भी मिल जाएगी। लेकिन वो मकसद क्या था? मकसद था ये जो प्रदर्शनकारी सांसद थे उनको यहाँ से हटाने का, और फिलहाल अब जो है उनको यहाँ से हटा दिया गया है पार्लियामेंट परिसर के आसपास से। अब जो तमाम प्रदर्शनकारी सांसद थे उनको हटा के ले जाया जा चुका है। अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो प्रियंका चतुर्वेदी जो इसी प्रदर्शन में शामिल थी, प्रियंका जी हाँ वो काफी, आप अंदर बैठ जाइए क्योंकि काफी गर्म था, एक महिला सांसद बेहोश भी हो गई। ये बताइए, हो जाती अभी तो वो काफी गर्म था मौसम। ये बताइए कि चुनाव आयोग ने कहा था 30 लोगों को मिलने की अनुमति है, उससे ज्यादा नहीं। यहाँ पर तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई तो आगे नहीं जा। आप मुझे बताइए, ये सारे सांसद जो लोकसभा के थे सारे जनता से ही चुनकर आए हैं ना। हम जो एमपीज हैं राज्यसभा में आते हैं, एमएलएज हमें वोट करते हैं। एमएलएज को कौन वोट करता है? जनता वोट करती है ना। तो हम सबका अधिकार बनता है कि इलेक्शन कमीशन से बने। हु इज इलेक्शन कमीशन टू डिसाइड टू हु टू पिक एंड चूज? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगातार अपनी जवाबदेही से बचने का काम किया है। बहाने ढूंढने, जवाब है नहीं। हाँ। 100 से ज्यादा सांसद जो अंदर पहुंच जाते, तो जबकि जो है चुनाव आयोग का ये कहना है कि जयराम रमेश ने कल जब चिट्ठी दी थी कहा था हाँ 30 लोगों के डेलीगेशन को लेकर के हम आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जब इतने लोग आएंगे तो रोक ही लगता हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ऑफिस इतना छोटा है कि 100 लोगों को नहीं ले पाएगा। इतना तो छोटा नहीं है, इतना कम है। हमारे 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी को मत आंकिए, तो इतना तो ईसीआई बेयर कर सकता है, चाय पानी तो दे ही सकता है 100 लोगों को। तो सम्मान दीजिए, जो सम्मान से हम जीत कर आए हैं वो सम्मान दीजिए। ये क्या है? चुनाव आयोग तो राहुल गांधी जिस मुद्दे को लेकर के जो प्रदर्शन कर रहे हैं, चुनाव आयोग उनसे ये कह रहा है कि आप जो है हमको हलफनामा दे दीजिए, शपथ पत्र दे दीजिए, वरना देश से माफी मांग लीजिए। अब तक क्या आर्ग्यूमेंट था कि आप हमें प्रूफ दे दीजिए। अब राहुल गांधी जी ने प्रूफ दे दिया तो अब आप हलफनामा दे दीजिए। फिर हलफनामा के बाद कहेंगे सारे एमपी के हस्ताक्षर लेकर आइए, फिर हस्ताक्षर लेकर आएंगे, कहेंगे उन वोटर्स के हस्ताक्षर लेकर आए, फिर कहेंगे हर राज्य के एमएलए का लेकर आए। इनकी मांग कभी खत्म नहीं होगी। सवाल आपसे पूछा है, जवाब आप दो। डेटा आपका दिखाया है, कोई एफिडेविट नहीं मिलेगा। अब डेटा आपका है, जवाब आपको देना है, प्रोसेस आपको समझाना है कि दिस इज अ फ्लॉड प्रोसेस और दिस इज अ प्रोसेस बाय डिजाइन। तो आप कह रहे हैं ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। तो फिलहाल देखिए मौसम काफी गर्म है क्योंकि एक महिला सांसद जो है बेहोश भी हो गई थी, लेकिन जो फिलहाल अब यहाँ से जो प्रदर्शनकारी सांसद है, पहले आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ कहाँ पर उनको रोका गया था। ये सामने बैरिकेड लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है तमाम जो प्रदर्शनकारी सांसद थे बैरिकेड के उस साइड में रोक दिया गया था। अखिलेश यादव समेत कुछ सांसद जो इस साइड आए थे उनको जो यहाँ से डिटेन करके ले जाया गया है। यहाँ से अगर हम प्रवीण अगर हम यहाँ से रास्ता बता पाए, देखिए सामने आपको जो है अगर एक रेड लाइट नजर आ रही है जो ब्लिंक कर रही है, वहां पर जो है लेफ्ट हैंड साइड पर आप जैसे मुड़ते हैं चुनाव आयोग है, मुश्किल से हम कह सकते हैं आधा किलोमीटर, जहां पर इस वक्त डिटेन करके रखा गया है। यहाँ से 1 किलोमीटर की वो दूरी है, पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो है वो पुलिस स्टेशन है जहां पर डिटेन करके रखा गया है। लेकिन ठीक अंकित, आप नजर बना के संसद भवन परिसर से ये वो रास्ता आता है जहां पर प्रदर्शनकारियों को रोका गया। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, क्योंकि आप डिटेन किया जा चुका है, लेकिन अभी भी देखिए जो विपक्ष के सांसद उनकी तरफ से गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अभी क्या स्थिति है, बताएं दीपक। बिल्कुल, इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर ही हम लोग मौजूद हैं। ये थाने की तस्वीर मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ। ये मेन गेट है थाने का और इसके भीतर ही अभी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम लोग जो है वो अंदर गए हैं। बताया जा रहा है अखिलेश यादव भी भीतर ही हैं और तमाम पार्टियों के सांसदों को, जितने लोगों को डिटेन किया गया है उन सभी को यहाँ रखा गया है। लगभग सभी बसें जो हैं जिनमें डिटेन किया गया था सांसदों को यहाँ पर आ चुकी है। शायद इक्का दुक्का बस बची हैं जो कि जिनको आना बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर पुलिस का भारी जमावड़ा है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है यहाँ पर, क्योंकि तमाम सांसदों को रखा गया है। पुलिस का, मीडिया का जमावड़ा भी बहुत ज़्यादा है और तस्वीर ये है कि अंदर अब जो डिटेन करने के बाद जो कार्रवाई है वो आगे चल रही है। देखना ये होगा कि कब तक पुलिस सबको डिटेन करके रखती है, कब सबको रिलीज़ किया जाता है, उनको घर जाने दिया जाता है। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के भीतर ही तमाम लोग पहुँचे हैं। जब राहुल गांधी यहाँ पर पहुँचे थे तो वो अपने मोबाइल से तस्वीर लेते हुए नजर आए थे, अपने सांसदों से बातचीत कर रहे थे। संभवतः वो आगे की रणनीति तय कर रहे हों। प्रियंका गांधी भी महिला सांसदों से और बाकी
बाकी सांसदों से बात करती हुई नजर आई, और जब वो भीतर गए राहुल गांधी से सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। लेकिन अखिलेश यादव ने इतना ज़रूर कहा है कि वो अपनी इस लड़ाई को रोकेंगे नहीं, क्योंकि उनका ये कहना है कि वोट चोरी हुई है, ये अभी की नहीं है, ये पहले से है।